हेलो दोस्तों, अब आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड में जितने क्लास 10th और 12 में जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं सभी आपको इस चैनल पर पूरे कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये वीडियो जो है आर्टिकल पर है। आर्टिकल्स पर एक वीडियो पहली पार्ट बनाई जा चुकी है, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन हम पहले ही जान चुके हैं कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो पहले यह बताया जा चुका है कि ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। इनको प्रयोग करने के रूल्स इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट देखिए, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, यानी नाउन काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम काउंट कर सके। ऐसा विशेषकर तब होता है जबकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार किया जा रहा हो। सिंगुलर का अर्थ एक वचन है और काउंटेबल का अर्थ जिसे गिना ना जा सके। तो एग्जाम्पल अ बुक, अ ट्री, अ चेयर, एन एप्पल, एन ऑरेंज etc। और ए का प्रयोग आगे देखिए, ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जो बोलते समय कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात की जा रही है कि जिन शब्दों के पहले कॉन्सोनेंट जो बोलते समय व्यंजन से प्रारंभ होते हैं, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं, तो उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैप, ये बोलते समय कॉन्सोनेंट का उच्चारण है तो ए मैप, अ गर्ल, अ वुमेन, अ डे, अ मंथ, अ हीरो etc। और अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि कुछ शब्द वॉवेल यानी स्वर से प्रारंभ होते हैं किंतु बोलते समय उनकी आवाज़ कॉन्सोनेंट की तरह होती है। यानी कुछ शब्द स्वर से प्रारंभ तो होते हैं, वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन जब आप उनका उच्चारण करेंगे तो वो कॉन्सोनेंट की तरह होती है। तो वहाँ भी उन शब्दों के पहले ए का प्रयोग करना चाहिए हमें। अब एग्जाम्पल देखिए, अ यूनिफॉर्म, यू है यहाँ पे तो ए लगाया गया है। अ यूनिवर्सिटी तो ए, अ यूनिट, अ यूरोपियन, अ यूजफुल बुक etc। अब देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों किया गया है, एन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। तो ऊपर लिखे शब्द यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूरोपियन, यूजफुल बुक etc एक वॉवेल से प्रारंभ हो रहे हैं, किंतु ये देखिए ये वॉवेल है ए ई आई ओ यू, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उनका उच्चारण वाई यू की तरह होता है। यो में दीर्घकार दिया गया है। यूनिफॉर्म का उच्चारण यूनिफॉर्म यानी YOONIFORM की तरह किया जाता है। चूँकि उच्चारण वाई यू यानी एक कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है तो इसलिए इसके पहले ए आता है। यही नियम बाकी दूसरे ऊपर लिखे शब्दों पर भी लागू होता है। आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म अगर आप हिंदी में लिखें तो यो दुर्गु का, नदुर्गी का, फ़ा का, म पर रेफ, तो इसका पहला शब्द यू है। यू को और अगर तोड़ें तो बनता है य प्लस दीर्घऊ। तो इस प्रकार इस शब्द को बोलते वक्त य पहले और दीर्घऊ बाद में आता है। चूँकि यह पहले आता है और वह एक व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए आएगा ना कि एन। यहाँ बताना यह भी ज़रूरी है कि ए एन का प्रयोग सिर्फ नाउन से पहले ही नहीं होता है। यदि नाउन के पहले, जो कि हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, अगर नाउन के पहले ऑब्जेक्टिव लगा हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार हो जाएगा। यानी वाक्य में जो एडजेक्टिव जो विशेषण मौजूद रहता है उसके अनुसार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे है अ फ्रेंड तो ये है नाउन, यहाँ पे आ गया फेथफुल फ्रेंड तो ये एडजेक्टिव के हिसाब से ये लग गया ए हो। फेथफुल है एडजेक्टिव यानी वफादार, फ्रेंड है नाउन। अब एडजेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे ए लग गया। दूसरी बार आते हैं, अ फ्रेंड ये भी नाउन है, फ्रेंड यहाँ भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे फेथफुल की जगह अनफेथफुल आ गया। तो साउंड कीजिए, अनफेथफुल क्या आ रहा है तो ये हो जाएगा एन। एन की वॉवेल की यहाँ पे आ रही है साउंड तो ये हो जाएगा एन।
अनफेथफुल क्या है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। और विशेषण के हिसाब से अब देखिए फ्रेंड तो नाउन था, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल क्या लगना चाहिए, अ फ्रेंड लगना चाहिए, लेकिन आर्टिकल तो लगा नहीं नाउन के हिसाब से। अब आ गया सामने में एडजेक्टिव विशेषण, तो विशेषण के उच्चारण के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल आ गया एन। यही एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहा है। आगे देखिए, यहाँ अनफेथफुल के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है क्योंकि उच्चारण के समय वॉवेल पहले आता है। इस प्रकार आर्टिकल का प्रयोग नाउन अथवा नाउन से पहले लगे एडजेक्टिव के अनुसार होगा। तो देखिए, अगर नाउन वाक्य में रहे तो नाउन के हिसाब से आर्टिकल लगा देंगे, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगे, जैसे कि यहाँ पे लगा, तो एडजेक्टिव के हिसाब से आर्टिकल्स लगेगा। दूसरा रूल है कि एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जो उच्चारण करते समय वॉवेल से प्रारंभ होते हैं। आप उच्चारण पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि उच्चारण का यहाँ पे बहुत महत्व होता है कोई भी आर्टिकल्स को भरने में। फॉर एग्जांपल, ऑरेंज है तो आगे में आया एन, एप्पल है तो आगे में आया एन, एग एन, आई एन, ईटीसी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो अब देखिए, ऊपर लिखे नियम के अनुसार एन का प्रयोग उन्हीं शब्दों के पहले किया जाता है जो कि वॉवेल से प्रारंभ होते हैं। वॉवेल कौन कौन है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, परंतु कुछ शब्द जो कि एच से प्रारंभ होते हैं और जहां एच साइलेंट यानी उच्चारण रहित होता है, लिखा तो रहता है लेकिन हम उनका उच्चारण नहीं करते हैं, वहाँ भी शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो आप उच्चारण पे फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल भी बताया गया है, आवर है, आप कभी हावर इसको नहीं पढ़ते होंगे क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट होता है, तो आवर पढ़ते हैं, तो हो जाएगा एन आवर। उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पे उच्चारण है वॉवेल की। एन ऑनेस्ट मैन, एन हॉनेस्ट मैन पढ़ना गलत है, एन हॉनरेबल मैन गलत है, एन ऑनरेबल मैन, एन हायर, तो यहाँ पे ईटीसी। तो देखिए, ऐसा इसलिए कि हावर शब्द में एच साइलेंट है, इसलिए हावर के पहले एन आता है, क्योंकि हावर पढ़ते नहीं है, आवर पढ़ते हैं, उच्चारण आवर होता है। यहाँ हावर लिखने में एच आता है परंतु बोलते वक्त एच साइलेंट हो जाता है और इस शब्द को आवर बोलते हैं। बोलते वक्त पहला शब्द अक्षर आ वॉवेल है, आवर। देखिए यहाँ पे हिंदी में अगर आपको नहीं समझ आए तो आप उसको फटाफट हिंदी में लिख लीजिए। देखिए, आ वॉवेल है इसलिए इसके पहले एन लगता है। यही नियम बाकी दूसरे ऊपर लिखे शब्दों पर भी लागू होता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं या आपको नोट करना है। तो देखिए, ए और एन का प्रयोग, ए एन के प्रयोग के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि बोलते वक्त कॉन्सोनेंट से आरंभ हो रहा है या वॉवेल से, बल्कि महत्व इस बात का है कि उच्चारण के समय कि शब्द की शुरुआत की आवाज़ कॉन्सोनेंट की तरह है या वॉवेल की तरह, यानी जिस वक्त हम उच्चारण कर रहे हैं उसकी आवाज़ उस वक्त कैसी है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ए और एन का प्रयोग आवाज़ पर आधारित हो, न कि उस अक्षर पर जिससे कि लिखने में शब्द शुरू होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको फ़ौरन नोट कर लीजिए। अब यहाँ है सम इलस्ट्रेशंस फॉर यूजेज ऑफ ए और एन। ए और एन के कुछ और यूजेस के हमें बारे में बताया जा रहा है। तो ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बताने के लिए किया जाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल्स है, जयपुर ये फेमस सिटी इन राजस्थान, यानी जयपुर राजस्थान का एक प्रसिद्ध शहर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए एन का यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग जान गए होंगे क्यों हुआ है, क्योंकि जयपुर देखिए यहाँ पे स्थान का नाम है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो ए का प्रयोग यहाँ पे हो गया। दूसरा है सचिन तेंदुलकर इज ए पॉपुलर पर्सन, तो सचिन तेंदुलकर एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पे हो गया। अर्थ इज अ प्लैनेट, तो अर्थ जो है एक ही है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और एक प्लैनेट है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल ए का यूज हो गया।
एन एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल, तो एलिफेंट के आगे एन क्यों लगा ये आप लोग पहले ही जानते हैं। इज़ ए बिग एनिमल यानी कि हाथी जो है एक बड़ा जानवर होता है, एक बड़ा जानवर है। अब देखिए ए एन का एक और प्रयोग है कि ए एन का प्रयोग किसी प्रकार के प्रोफेशन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रोफेशन यानी पेशा। इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि आई एम अ टीचर, यानी जब भी आप किसी प्रोफेशन की बात करेंगे तो आर्टिकल ए और एन पक्का लगेगा। अगर आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलत होगा। जैसे कोई कह दे कि आई एम टीचर, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ही इज़ अ डॉक्टर, नॉट ही इज़ डॉक्टर। आई एम एन आर्किटेक्ट, एन क्यों लगा ये आप लोग जानते हैं, तो आई एम अगर आर्किटेक्ट कहें तो ये गलत होगा। सैमुअल इज़ एन इंजीनियर, नॉट सैमुअल इज़ इंजीनियर। इंजीनियर के पहले एन का प्रयोग लगा है, क्योंकि एन का प्रयोग उसी के पहले होता है जो कि वॉवेल साउंड से स्टार्ट करते हैं, जिसके उच्चारण वॉवेल से होती है। तो यहाँ पे एन लग गया इंजीनियर के बाहर। तो देखिए ये आर्टिकल्स का दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आप इसके एक्सरसाइज को देखिए और आप इस एक्सरसाइज को बनाने की प्रयास कीजिए। ये एक्सरसाइज हम चाहें तो अभी तुरंत आपके लिए बना सकते हैं, लेकिन आप इसका एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल सके।